सॉरी भैया, हाँ माफ कर दीजिएगा। अरे पगलू, मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुमने ये कदम उठाकर साबित कर दिया कि सौतेले सौतेले ही होते हैं। खैर कोई बात नहीं, कम से कम मुझे मारने से पहले इतना तो सोच ही लेते। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। फिर भी तुमने ठीक है विनोद, तुम गाड़ी लेकर घर जाओ, ट्रेन आ जाएगी तो मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है साहब, अपना ध्यान रखना। अरे अनुष्का, आज तुम इतनी जल्दी पढ़कर कैसे आ गई? वो आज ना मैडम जी की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने जल्दी छोड़ दिया। खैर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आप इधर से कहाँ से आ रहे हो? मैं स्टेशन से आ रहा हूँ। बड़े साहब दिल्ली गए हैं, उन्हें ही रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। अरे नहीं, आप गाड़ी लेकर मालिक के घर जाइए। और वैसे भी मैं रोज पैदल ही तो जाती हूँ और पास में ही तो है घर। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी खुद। अरे मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ तुम, मैं मालिक के घर तो जा ही रहा हूँ, तुम्हें छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं ये कह रही हूँ, क्या पता मालिक के घर से कोई आपका इंतजार कर रहा हो, किसी को बाहर जाना होगा। आप एक काम करो, गाड़ी लेकर सीधे मालिक के घर जाओ, मैं आ जाऊंगी बाद में। किसी को कहीं नहीं जाना है, अगर किसी को कहीं जाना होता तो मुझे पता होता, इसलिए तुम बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो फिर। अबे यार, ये ड्राइवर भैया को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया है या दिल्ली, जो अभी तक नहीं आया। तू एक काम कर, तू उस ड्राइवर को फोन लगा। उस पर कहाँ फोन रखा है जो मैं फोन लगाऊं? अबे यार, यही तो कमी होती है इन गरीब लोगों में। जो कुछ कमाएंगे वो सब खाने पीने में बिगाड़ देंगे, काम की चीज कुछ नहीं लेंगे। ये आज आने दे इस ड्राइवर को, इसकी अच्छे से खबर लेंगे। भैया ने ना इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। तू सही कह रहा है, इस ड्राइवर को ना इसकी औकात बतानी पड़ेगी, तभी ये ढंग में आएगा। मैं अभी भैया पर फोन लगा कर देखता हूँ। हेलो, हाँ भैया पहुंच गए आप? कुछ नहीं, वो इसीलिए फोन मिलाया, वो ड्राइवर नहीं आया ना अभी तक। क्या आपको स्टेशन ही छोड़ के चला गया? चलो ठीक है। तो इस ड्राइवर ने इतनी देर कहाँ लगा दी? देर लगाएगा क्यों नहीं, भैया ने गाड़ी जो दे दी है उसे कहीं टाइम पास ही कर रहा होगा। ले देख, वो आ गया। आज चल, आज इसे ही सबक सिखाते हैं। क्यों बे ड्राइवर, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? हम यहाँ तेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और तू अपनी बीवी को बिठाकर मौज ले रहा है। हमें बेवकूफ समझाया क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं स्टेशन से वापसी में आ रहा था साहब जी को छोड़कर, तो ये रास्ते में मिल गई मेरी पत्नी। मैंने कहा चलो तुम्हें घर ही छोड़ दूंगा, इसीलिए आप 5 मिनट रुकिए, मैं इसे घर छोड़कर अभी वापस आता हूँ। क्यों? अबे तेरी पत्नी कहीं की महारानी है जो इसे तू गाड़ी से घर छोड़कर आएगा? ये पैदल नहीं चल सकती क्या?
नहीं साहब, मैं कहीं की महारानी नहीं हूँ। मैं तो डेली पैदल ही जाती हूँ। वो तो इन्होंने कह दिया, इस वजह से बैठ गई। आप ले जाइए गाड़ी, मैं पैदल चली जाऊंगी। देखा तूने, तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी पत्नी है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि इसकी औकात इस गाड़ी में बैठने लायक नहीं है, इसलिए वो खुद ही पैदल जाने को कह रही है, समझा? साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी औकात इस गाड़ी में बैठने लायक नहीं है, इसलिए आप जाइए, मैं पैदल चली जाऊंगी। अब देख क्या रहा है, चल ना। हाँ साहब बताइए, क्यों रुकवाई गाड़ी? पहले तू नीचे उतर, फिर बताएंगे हमने क्यों गाड़ी रुकवाई। साहब आपको कहाँ जाना है? मैं चल तो रहा हूँ आपके साथ, आप अंदर बैठिए। ए तू ड्राइवर है ड्राइवर, इसलिए अपनी औकात में रहा कर, मालिक बनने की कोशिश मत कर। साहब मैं कहाँ मालिक बन रहा हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, ड्राइवर ही रहूंगा, मालिक तो आप हैं। अरे मालिक हम कहाँ हैं? अगर मालिक हम होते तो इस गाड़ी पर ड्राइवर तू नहीं होता। चल खैर छोड़, अब तू पीछे बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे अनुष्का, क्या सोच रही हो? कुछ बात है क्या? आ गए आप? बैठो। अनुष्का, आज जब उन लोगों ने तुम्हें गाड़ी से उतारा था तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। खैर ये सब छोड़ो, हम गरीब लोग हैं, हमारी औकात ही क्या है। बुरा तो लगा ही, लेकिन कभी कभी ना आप मेरी बात मान लिया करो। अगर आप मेरी उस टाइम बात मान लेते तो वो लोग हमें इतना कुछ नहीं सुनाते। अनुष्का, उन लोगों को अपने पैसे का कुछ ज्यादा ही घमंड है और वो अपने सामने किसी को समझते नहीं है। वो तो मालिक साहब अच्छे हैं, उनकी वजह से ही मैं उनके यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, वरना इन जैसों के यहाँ पर मैं नौकरी नहीं करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मालिक जितने अच्छे हैं ना, उनके छोटे भाई उतने ही बुरे हैं। खैर तुम ये बातें सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप ना पहले से ही कुछ पैसों का इंतजाम कर लेना। तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो? और तुम मुझे कल ही बता देती तो मैं आज ही बड़े साहब से पैसे ले आता। कोई बात नहीं, अभी तो काफी टाइम है, आप कल या परसों ले आना। अब कल या परसों तो पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि बड़े साहब तो है नहीं, उनके छोटे भाई हैं। तुम तो जानती हो कितने नालायक है उनके छोटे भाई। अगर उन लोगों से मैं पैसे को कहूँगा ना तो वो मुझे पैसे देने वाले नहीं है, क्योंकि वो खुद ही घर में से चोरी करते रहते हैं। ठीक है, फिर बड़े मालिक आ जाएं तब पैसे ले आना। तुम बैठो, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। ठीक है। भाई अपनी ये वाली फसल तो काफी अच्छी है और ये थोड़ी हल्की रह गई। अगर ऐसा पता होता ना कि ये अपनी फसल हल्की रहेगी तो इसमें भी सरसों ही करते। हाँ यार तू सही कह रहा है, अगर इस खेत में भी सरसों होती ना तो काफी अच्छा रहता। अरे यार वो देख, उस ड्राइवर की बीवी आ रही है। आने दे इसे, आने दे। हमने अभी कई दिनों से मजे नहीं लिए, आज इसी से मजे ले लेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो। कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जा रही हूँ, मुझे इस तरीके से रोकने का आपका क्या मतलब है? अबे हमारा कुछ मतलब नहीं है, वो हमें ना तुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुझे रोका है। बात करनी है? लेकिन ऐसी क्या बात करनी है जो मुझे बीच रास्ते में रोक रहे हो? वो बात ये है कि उस दिन तुम्हें हमारी वजह से गाड़ी से उतरना पड़ा ना, तो आपको बुरा लगा होगा।
हमें भी बुरा लगा था, इसलिए हम आज तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं घुमाना चाहते हैं। चलो बैठो। हाँ चलो चलते हैं, पहले अपने फार्म हाउस पर चलेंगे, फिर बाद में रेस्टोरेंट में चलते हैं। अरे नहीं, मैं आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ? मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है। और अभी आप मुझसे क्या बोल रहे थे? रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए? क्यों, आपने क्या मुझे बाजारू वाला समझ रखा है जो ऐसी बात कर रहे हो मुझसे? देख, औकात तो तेरी नहीं है इस गाड़ी में बैठने की, लेकिन हम तुझसे खुद कह रहे हैं कि बैठ जा, तो बैठती क्यों नहीं? सोच ले, अगर तू हमारे साथ चलेगी ना तो जितना पैसा हम बाजारू औरतों पर लुटाते हैं उससे दुगना पैसा तुझ पर लुटाएंगे। कमीने, अगर तेरी माँ बहन को कोई ऐसा कहे तो तुझे कैसा लगेगा? बोल। अपनी औकात में रह, अपनी औकात मत भूल, क्योंकि तू एक ड्राइवर की पत्नी है, कोई बिजनेसमैन की नहीं। और हाँ, इसने दूने पैसों के लिए कह दिया तो तूने इसे थप्पड़ मार दिया। अगर तू चाहे तो हम तुझे इतने पैसे दे देंगे कि तू गिनते गिनते थक जाएगी। मैं हराम की कमाई नहीं खाती हूँ, मैं अपने पति की कमाई खाती हूँ, जो मेरा पति मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाता है। ठीक है, तू अपने पति की कमाई खाती है, लेकिन तुझे पता है उसकी औकात क्या है? जो हमारे घर में कुत्ता पलता है उससे भी नीचे है तेरे पति की औकात। हम तुझे इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं और तू हमारा ऑफर ही ठुकरा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सोचा था कि तू समझदार निकलेगी, लेकिन तू तो उससे भी बेवकूफ निकली। मैं समझदार हूँ या फिर बेवकूफ, इससे आप दोनों को कोई मतलब नहीं है। और हाँ, मेरे पति की जो भी औकात है मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुम दोनों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझे तुम लोग? क्योंकि मैं गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। हमारे साथ अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन एक बात पक्की है, तेरे पति के साथ अच्छा नहीं होगा। और हाँ, तूने जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, ये तूने मुझे नहीं अपने पति को थप्पड़ मारा है, समझी? चल अब निकल यहाँ से। अनुष्का, अनुष्का, कहाँ हो? इधर आओ। अजी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने बड़े साहब के भाइयों से बदतमीजी क्यों की? बदतमीजी की तो की, लेकिन तुमने थप्पड़ भी मारा। तुम जानती नहीं हो वो बड़े लोग हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो कितने बड़े लोग हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है वो जितने बड़े हैं ना उससे कई गुना घटिया भी हैं। और आप मुझसे क्या बोल रहे थे कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की? नहीं, मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की। अगर मैंने आपको बता दिया कि उन लोगों ने किस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी की तो आपके ना पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वो लोग तो मुझसे ये कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है, और वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, एक गंवार औरत है। और तुम कह रही हो उन्होंने बदतमीजी की है। अगर उन्होंने बदतमीजी की है तो क्या बदतमीजी की है, मुझे बताओ ना। आपने उनकी बातों पर तो विश्वास कर लिया, लेकिन आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। पता है वो मुझसे क्या बोल रहे थे? वो मुझसे बोल रहे थे कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं उनके साथ रेस्टोरेंट चली जाऊं, और वो मुझे पैसों का लालच भी दे रहे थे। तब जाकर मैंने उन्हें थप्पड़ मारा। फिर आप ही बताइए कि मैंने उनके साथ क्या गलत किया? अच्छा ये बात है, मैं उन कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, जा रहा हूँ। रुक जाइए। तुम मेरा हाथ छोड़ो अनुष्का, मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। नहीं, अभी आप उनसे जाकर कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं, और अगर आपने उनसे कुछ जाकर कहा तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। और नौकरी से निकालने के बाद हम क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, खाने का खर्चा कहाँ से करेंगे ये सब? वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन वो लोग तुमसे कुछ कहें, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी आप उन दोनों से कुछ मत कहना। जब बड़े मालिक आ जाए ना तो उन दोनों कमीनों की उनसे जाकर शिकायत करना, वही सबक सिखाएंगे उन दोनों को। तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर ना तो मेरी नौकरी जाएगी और ना ही वो लोग मुझसे दुश्मनी मानेंगे। आपने मेरी बात मानी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी उन दोनों को सबक सिखाना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, उसके बाद अच्छी तरीके से खबर लूंगी मैं उन दोनों की। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कोई बड़ी ऑफिसर बनो, इससे मेरी मेहनत भी कामयाब होगी और तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी मेहनत और मेरा सपना जरूर पूरा होगा। चलिए आप चलकर मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अंदर कुछ काम कर लेती हूँ। भाई, अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है ना तो हमें अपने रास्ते के कांटे
खुद हटाने पड़ेंगे। खुद हटाने पड़ेंगे? लेकिन हमारे रास्ते में कांटे कहाँ हैं जो हमें खुद हटाने पड़ेंगे? तू समझा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। क्या तू नहीं चाहता? अपना नाम ऊंचा करना तो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हम अपना नाम ऊंचा करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? तो सुन, जब तक हमारे साथ बड़े भैया रहेंगे तब तक हम अपना नाम ऊंचा नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े भैया को अपने रास्ते से हटाना होगा। तू पागल हो गया है जो तू ऐसी बात कर रहा है? अगर ये बात भैया को पता चली तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? बीतेगी क्या? कुछ नहीं बीतेगी, क्योंकि वो हमारे सगे नहीं सौतेले भाई हैं। और वैसे भी तुम जो सोचते हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार व्यार नहीं करते, वो सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं। हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है, तभी तो बड़े भाई हमें गाड़ी देना नहीं चाहते। हमसे ज्यादा तो उनकी नजरों में उस ड्राइवर की औकात है। अभी तो उसकी हमसे ज्यादा औकात हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो ड्राइवर मालिक होगा और हम होंगे उसके नौकर। इसीलिए मैं भैया को रास्ते से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भैया ही नहीं रहेंगे तो वो ड्राइवर क्या, उसे तो हम कभी भी मार सकते हैं। लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हम भैया को रास्ते से हटाएंगे कैसे, ये भी तो सोचो। अरे इसमें सोचने वाली बात क्या है? इस समय तो हमारे पास मौका है, क्योंकि भैया दिल्ली गए हुए हैं और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर हम चाहें तो उनका काम तमाम रास्ते में ही कर सकते हैं। चलो। अरे विनोद, तू यहाँ क्या करने आया है? कुछ काम है क्या? हाँ साहब, काम है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। बड़े साहब तो है नहीं, आप ही दे दो। तुझे देने के लिए हमारे पास फालतू पैसे नहीं है, अपने मालिक से लेना। चल निकल यहाँ से। साहब, फालतू पैसे तो किसी के पास नहीं होते हैं, आप मेरी मजबूरी को समझिए। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। बड़े साहब को आने के बाद ही मैं उनसे पैसे ले लेता। चल ठीक है, तेरी मजबूरी है, लेकिन तू हमें भी तो बता तेरी क्या मजबूरी है जो हमसे तू पैसे मांगने आया है? साहब, मेरी पत्नी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, क्योंकि अगर उसकी फीस टाइम से जमा नहीं हुई तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगी। बस यही मजबूरी है मेरी। तुम गरीब लोग अपनी औकात से बढ़कर सपने क्यों देखते हो? क्योंकि तुम्हें खूब अच्छे से पता है कि तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, फिर भी तुम ऐसे सपने देखते हो। साहब, सपने देखने के लिए औकात की कोई जरूरत नहीं होती है, सपने तो सभी देख सकते हैं। और आप क्या कह रहे थे कि हम गरीब लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं? अगर ईमानदारी और मेहनत के दम पर काम किया जाए तो सभी के सपने पूरे हो सकते हैं, चाहे फिर वो गरीब के सपने हो या अमीर के सपने हो। जब तुझे पता है कि मेहनत से सपने पूरे हो सकते हैं तो जाकर कर लेना अपने सपने पूरे। यहाँ पर भीख मांगने क्यों आया है? साहब, मैं आपसे बड़ा हूँ, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? और आप क्या कह रहे थे? मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ? मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं आपसे अपनी तनख्वाह के पैसे मांग रहा हूँ। अगर तू तनख्वाह मांग रहा है तो जाकर उससे मांगना जिसने तुझे काम पर रखा है। हमारे पास क्यों आया है? चल अब निकल यहाँ से। और सुन, जब तक भैया नहीं आ जाए तब तक तू गाड़ी पे मत आना, समझा? अपने घर बैठना। चल निकल अब। अरे विनोद, अरे मालिक साहब, आप नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। मैं यहाँ पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। मालिक साहब, बात करने? क्या बात करने आए हो, बताइए। बात ये है कि मुझे दिल्ली से आए कई दिन हो गए, लेकिन तुम नहीं दिखे। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये जानने कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं साहब, आपके भाइयों ने मुझसे मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर काम पर मत आना, इसीलिए मैं आपके यहाँ काम पर नहीं गया था। क्यों? वे क्यों मना करेंगे? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो वो तुमसे मना कर रहे थे? साहब, बात कुछ नहीं थी, मैं आपके भाइयों के पास अपनी तनख्वाह लेने गया था। तनख्वाह तो नहीं दी, ऊपर से उन्होंने मुझे नौकरी से और निकाल दिया। नौकरी से निकालने वाले वो कौन होते हैं? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी गाड़ी सिर्फ तुम ही चलाओगे, सिर्फ तुम। साहब, मैं आपकी वजह से ही आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वरना आपके भाई तो बहुत बुरे इंसान हैं। मुझे पता है कि मेरे दोनों भाई बुरे इंसान हैं, लेकिन तुमने ये बात मुझे तब क्यों नहीं बताई जब उन्होंने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की थी? अगर तुम उस टाइम मुझे बता देते कि इन्होंने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की है तो उस दिन तुम्हारे घर आकर वो लोग तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी नहीं कर पाते। साहब,
मैं बताना तो चाहता था, लेकिन इसीलिए नहीं बताया कि आप अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं इस बात को आपको बता देता तो आपके घर में दरार पड़ जाती। दरार तो उसी दिन पड़ गई जिस दिन उन्होंने तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की थी, क्योंकि अगर वे समझदार होते और अच्छे इंसान होते तो एक औरत को इस तरह परेशान नहीं करते। साहब, जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं एक बात और तुम्हारे भाइयों की बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहते हो, बताओ। साहब, उस दिन जब मैं आपके घर पैसे मांगने गया था तो उस दिन वो आपको रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? वो मुझे रास्ते से हटाने की बात क्यों करेंगे? साहब, दौलत और शोहरत हर कोई हासिल करना चाहता है, इसी वजह से वो आपके दोनों भाई आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं भी बिल्कुल सही सोचता था कि ये दोनों मेरे भाई किसी न किसी दिन सौतेलापन जरूर दिखाएंगे, लेकिन अब तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। साहब, वो आपके भाई हैं, उन्हें सबक नहीं, आप उन्हें अच्छे से समझाओ, क्या पता वो अच्छा रास्ता चुन लें। तुम सही कह रहे हो, पहले उनके लिए मैं समझाऊंगा, अगर वो नहीं समझे तो फिर उन्हें उनके हिस्से की ज़्यादा देकर अलग कर दूंगा। साहब, एक बार उन्हें तुम समझाइए, वो जरूर समझ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है? साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी पत्नी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और वो यूपीएससी की परीक्षा देने गई है। अब कुछ दिनों में वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी पत्नी ऑफिसर बन जाएगी, उसने मेहनत भी बहुत की थी। साहब, भगवान ने चाहा तो मेरी पत्नी एक ऑफिसर जरूर बन जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी ऑफिसर जरूर बनेगी। आओ, अब गाड़ी तुम चलाओगे, चलो। देखो कहाँ है ये, इसकी साले की हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में भैया से कुछ भी कहने की। ए ड्राइवर, किधर है? बाहर निकल, देख सामने तेरी मौत आई है। तू मेरे पति को मौत देगा? कुत्ता कमीना, भागो यहाँ से। तू साली 2 पैसे की ड्राइवर की बीवी हमें भगाएगी? तेरी हिम्मत कैसी हुई? पकड़ ले से, ले चल। नहीं, छोड़ो मुझे। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ए, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बात है? भैया, ये एक ड्राइवर की बीवी होकर हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसलिए हम इसे सबक सिखाना चाहते हैं। आप भैया पता नहीं कहाँ से आ गए, आज हम इसे अच्छे सबक सिखाए थे, ये कभी हमारे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करती। तुम कमीने, एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हो? तुम कहाँ से पैदा हो गए हमारे खानदान में? हमारे खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है, उनकी बेइज्जती नहीं, समझे तुम लोग? साहब, एक दिन मैं कॉलेज से पढ़कर आ रही थी, तब इन दोनों ने मुझे परेशान किया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस दिन मैंने इनसे कुछ नहीं कहा और आज आपके सामने ही देख लो, मेरे घर आकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। देखा, आज तुम लोगों की वजह से मेरी आंखें शर्म से झुक रही हैं, समझे? लेकिन तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों एक नंबर के बेशरम हो ना। खैर, और तुम इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इन्हें माफ़ कर दो। अरे नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ये तो आपका बड़कपन है जो आप अपने भाइयों को ही डांट रहे हो। कोई बात नहीं, आप इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। चलो। रुको भैया, वो बाइक खड़ी है, मैं बाइक लेकर आता हूँ, आप चलो। भैया हमें माफ कर दो और हमसे नाराज मत हो। तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम्हें पता है, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम लोग इतना घटिया और नीच काम करोगे। तुम्हारी वजह से आज मुझे उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। भैया आप हमें बेकार में गलत समझ रहे हो, हम गलत नहीं है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। जो कुछ भी किया है हमने अपनी इज्जत और शान के लिए किया है। अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो वो क्या था जो मैंने देखा था? किसी के घर जाकर उसकी बेइज्जती करना, इससे तुम्हारी इज्जत और शान बढ़ेगी या घटेगी? भैया, वो आपकी नज़रों में गलत होगा, हमारी में नहीं, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी हमारी और आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाले। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये बताओ, उस ड्राइवर की पत्नी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम दोनों उसके घर जाकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे?
भैया हम ड्राइवर से ही कुछ बात करना चाहते थे, इसीलिए उसके घर गए, लेकिन ड्राइवर वहां पे मिला नहीं। तो हमने उसकी पत्नी से ही पूछा, लेकिन उसकी पत्नी हमसे उल्टा सीधा कहने लगी और इसे उसने थप्पड़ भी मार दिया। इसीलिए हम उसको आपके पास खींच कर ला रहे थे, तभी आप मिल गए। तो इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? गलती किसकी है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग एक बात हमेशा याद रखना, हमारे खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है, समझे? भैया इज्जत तो हम भी करना चाहते थे, लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग हटके है। अरे क्या हुआ, तुम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी है? सॉरी भैया, हाँ माफ कर दीजिएगा। अरे पगलो, मैंने तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुमने ये कदम उठाकर साबित कर दिया कि सौतेले सौतेले ही होते हैं। खैर कोई बात नहीं, कम से कम मुझे मारने से पहले इतना तो सोच ही लेते। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। फिर भी तुमने भैया हमने आपको जायदाद के लिए नहीं मारा है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए मारा है। हाँ यार, हमारी तो कोई पहचान ही नहीं थी। हम जहाँ भी जाते थे वहाँ सब लोग यही कहते थे कि ये उसके भाई हैं। अब कोई नहीं कहेगा, बस हमारा ही नाम ऊंचा होगा। लेकिन अब तू ये बता, इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं? अबे ठिकाने क्या लगाना है, गाड़ी में रखो और कहीं रास्ते में डाल देंगे। चल। अबे पुलिस, चल भाग चलते हैं। और ये गाड़ी? अबे गाड़ी को छोड़ और जान बचाकर भाग चल दिया। तुमने क्या सोचा, मुझसे बचकर भाग जाओगे? अगर तुम लोग झांगनू में भी चले जाते ना, तब भी मैं वहां से खींच कर ले आती। तू कर क्या लेगी हमारा? ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देगी। कल हम छूट कर फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए तू हमारे बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच कि तेरा क्या होगा। मैं तो अपने बारे में सोच ही लूंगी, लेकिन तुम अपने बारे में ना बैठ कर सोचना। पता है कहाँ पर? जेल में। चलो मेरे साथ। तू भी चल बे।